कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में गुज़िश्ता रात तेज़ बारिश और नालों में तुग़यानी के बाद हादसा पेश आए। गडाब खमीसू गोट पर पानी का रैला गुजरने की वजह से रास्ता मुनक़ता हो गया है। गडाब कोंकर नदी में 7 अफराद डूब गए, जिनमें 2 की लाशें निकाली गई हैं। मुख्तलिफ नदियों नालों में क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मुश्ताक। काशिफ, कराची की मजमूई सूरत हाल बताइएगा और आप कहाँ मौजूद हैं उस मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी, सबसे पहले आपको हम यहाँ कमीसो गोट का अहवाल बताएं कि यहाँ अब भी मेन ब्रिज है कमीसो गोट जाने वाला, वो मुतासिर है और यहाँ से इसका रास्ता है वो भी मुनक़ता है। लोग पैदल यहाँ से गुजर रहे हैं, गाड़ियों से गुजर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। और यहीं सुबह सवेरे जो है वो एक गाड़ी पानी में बह गई। जो रेला यहाँ से पानी का गुजर रहा था, उसके बाद गाड़ी में से 2 की लाशें हैं वो इसी यहाँ से निकाल ली गई, जबकि 5 की तलाश अभी न सिर्फ इलाका मकीनों की जानिब से बल्कि ईदी के जो रजाकार हैं वो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और यहाँ उनकी तलाश जारी है। मखसूसी तौर पर सूरत हाल कुछ यूँ है कि लियारी नदी का लेवल काफी ज्यादा अप हो गया था। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ बल्कि एफबी एरिया के भी मुख्तलिफ इलाके जो लियारी नदी के सराउंडिंग में मौजूद है, वहाँ घरों में पानी दाखिल हो गया था और उन्हें जो है वो निकाला गया। और उसके बाद अब सवेरे हमने देखा कि लियारी नदी का लेवल भी जो है वो कम हो गया है। कुरंगी कॉजवे रोड जो है वो अब तक बंद है और वहाँ का जो सूरत हाल है हमेशा की तरह सेम सूरत हाल है और वहाँ पानी मौजूद है और जिसकी वजह से कुरंगी कॉजवे से जाने वाला जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। कराची के मुख्तलिफ सड़कों पर पानी मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से उन सड़कों की निशानदेही भी की गई, जबकि गढ़ों की भी निशानदेही कर दी गई है कि वहाँ गड़े पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो सूरत हाल है वो काफी मुतासिर हो रही है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो मजीद तैनात कर दिए गए हैं। इस वक्त हम यहाँ गडाब टाउन कोर्ट के करीब मौजूद हैं। पानी का काशिफ मुश्ताक आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के दूसरे इलाके शफीक मोड़ पर गुज्जर नाले का पानी रात गए घरों में दाखिल हो गया। वहाँ की सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी से। रियाज जी देखिए, मैं शफीक कॉलोनी से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये नदी है, नदी के साथ ये कुछ रिहायशी इलाका है और ये कुछ घर थे, उनकी बाकियात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पानी जो आया है रात को, जो ये सब कुछ बहा के ले गया है अपने। दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरह का हाल है। अगर आप देखें तो वहाँ पे कीचड़ है एंड लोग अपनी मदद आप कोशिश कर रहे हैं उसको निकालने की। और इस वक्त भी अगर आप पानी का बहाव देखें तो बहुत तेज है ये। यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 35 साल में इससे पहले इस तरह का पानी नहीं देखा और इससे पहले जब भी इस तरह की सिचुएशन होती थी तो इंतजामिया बता देती थी कि ये कुछ होने वाला है, आप अपना हिफाजती काम कर ले। कुछ नहीं बताया गया। जैसे ही पानी आया उन्होंने अपने बच्चों को निकाला है और बाय द टाइम ये वापस आए तो पानी आके सब कुछ लेके जा चुका था। ये रात को तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर अंदर पानी बढ़ना शुरू हुआ। 1 घंटे के अंदर बढ़ने की फुर्सत नहीं मिली सामान निकालने की। पानी इतना ज़्यादा है, कल रात को 10 बजे के बाद जो है ना, लोगों को पता नहीं था कि पानी को, कोई लोग सो रहे थे, कोई जाग रहे थे। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, अभी तक कोई इंतजामिया वाला नहीं आया। एक बच्ची को मैंने देखा कि अपने घर से पानी निकाल के वो जो कुछ कोशिश कर रही थी, इट वॉज वेरी हार्टनिंग। इस वक्त इनको ज़रूरत है इंतजामिया आए और इनका ख्याल करे। बहुत शुक्रिया रियाज एंडी, हमें गुजर नाले की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। थदो डैम और M9 मोटरवे से आने वाला बारिश का पानी कराची के इलाके सादी गार्डन और सादी टाउन में तेजी से दाखिल हो रहा है। वहाँ की तफसील अमीन अनवर से। अमीन जी, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके सादी टाउन से और सादी टाउन की जो इस वक्त सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि ये डैम या फिर जो M9 मोटरवे से आने वाला बारिशों का जो पानी है इस वक्त सादी टाउन में जो है वो दाखिल हो चुका है और यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई ऐसी मशीनरी हमें नजर नहीं आई है जो इस पानी को निकालने के लिए कोई इंतजाम कर सके। इंतजामिया अभी तक कोई भी नहीं है इसको देखने के लिए और ये बस लोग आइए देख रहे हैं और अभी तक उसको वेट कर रहे हैं कोई आके उसको निकाले पानी का, क्योंकि ये घरों में भी घुसना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि मेरे चारों अतराफ में ये जो M9 मोटरवे से आने वाला बारिशों का पानी है ये सादी टाउन की तरफ बढ़ रहा है और इलाका मकीनों का ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द हुकूमती मशीनरी यहाँ पर लगाई जाए ताकि इस पानी को निकालने का बंदोबस्त किया जाए ताकि लोगों के नुकसान ज्यादा ना हो सके और उन्हें इस नुकसान से बचाया जा सके। जी
गुज़िश्ता रात मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर के मुख्तलिफ नदी नालों का शाहराहों का दौरा करते रहे और आज अलसबा वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिनमें मलीर 15, क़य्यूमाबाद, करंगी कॉजवे और शारा भुट्टो के इलाके शामिल है। वहाँ बारिश के पानी की निकासी का जायज़ा लिया। सादी टाउन में इलाका मकीनों से भी वज़ीर ने मुलाकात की और इदारों को फौरी निकासी आपकी हिदायत जारी की। वज़ीर ने इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की, क्या कहना था उनका, सुनवाते हैं आपको। मलीर एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन है उस जगह पे। मलीर एक्सप्रेस वे दरिया के ऊपर एक बंद बन रहा है प्रॉपर, तो ज़रूर जब पानी दरिया का आएगा और वो इनकम्प्लीट होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से पानी निकलेगा। दैट इज़ इट, कोई इशू नहीं है। मतलब अपनी एनर्जीज किसी अच्छी चीज़ पे खर्च करो ना तो वो अच्छा होता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तनकीद करूँ कि इस वक्त मौका था लोगों को बचाने का जल्द से जल्द, और बैठ के अपनी स्टोरियाँ बनानी। मलीर एक्सप्रेस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और वो जो पोर्शन था वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उधर पे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में दरिया के चढ़ने से इधर तो आपने देखा कि पूरे रोड बंद करने पड़े। अगर थोड़ा सा कहीं वो मिट्टी को उसने कहा है तो कोई इशू नहीं है। और अगर हम जायज़ा लें कि महकमा मौसमियात का पेशगोई कर रहा है तो उसका कहना है कि जनूब मगरबी सिंध में मौजूद डिप्रेशन कराची से दूर हो रहा है। अब ये सिस्टम कराची से 60 किलोमीटर मगरब में मौजूद है। डिप्रेशन मज़ीद मगरब में बलूचिस्तान के साहिल की तरफ जाएगा। डिप्रेशन चंद घंटों में बतदरीज कम होकर दबाव के निज़ाम में तब्दील होने का इम्कान है। गुज़िश्ता से एक रोज़ कबल ये डीप डिप्रेशन था, गुज़िश्ता रोज़ डिप्रेशन में तब्दील हुआ और अब ये हवा के कम दबाव में कुछ देर में तब्दील हो जाएगा। महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि कराची में कल हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है।